ऐसा ही है, जो पीठ पीछे किसी की निंदा करता है, पीठ पीछे किसी की बुराई करता है, उसे पिट्ठ मांस भुज्जी कहा है। सामने आके तो कह रहे हैं सिलभी महाराज जी आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हो, और जैसी पीठ फिरी वो कह रहे काय के अच्छे, वो तो हमें काम था, घर में चौका लगा था, सो मना रहे थे महाराज को, नहीं तो महाराज को जानते हम कैसे हैं। गीदड़ कहाँ है, गीदड़ कहाँ है? कक्का किसको? कौन गीदड़? जो दूसरे की निंदा पीठ पीछे करता है। अरे बुराई करने की ही दम थी तो सामने आके करना, क्यों पीठ पीछे बैठकर पीठ खा रहा है, पीठ के मांस को खा रहा है? जो गीदड़ होता है पीठ के मांस को खाता है, और जो शेर होता है सामने से हमला करता है। सुमन भाई हो दम तो सामने आओ ना, फिर बात करें हम जिनवाणी से। क्यों पिट्ठ मांस भुज्जी गीदड़ बन रहे हो? हाँ उसे उसमें ही आनंद आता है, इधर का उधर करो उधर का इधर करो, ना तुम चैन से जियो ना दूसरों को चैन से जीने दे। हाँ पैसों न चुगली करना, इधर की चुगली उधर करो उधर की चुगली उधर करो। अरे एक ही ठिकाने पे लग जाते नहीं, ना उनको शांति से जीने दिया ना इनको शांति से जीने दिया। पता है तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे वो, मैं ऐसा नहीं कहती ना बहन, पता है परसों में उनसे बात कर रही थी, उनने तुम्हारे बारे में ऐसा कह दिया, इनके इधर कुछ कह दिया उधर जाके उनको भिड़ा दिया। अब तुम लड़ो हम तमाशा देख रहे हैं। तमाशा देखने वाले ही बनोगे नारकी। फिर दो लड़ाएंगे तुम्हें, फिर वे भी तुम्हारा तमाशा देखेंगे। तुमने मुझे मनुष्य बनने पर तुम लड़ा के तमाशा देखा था ना, अब तुम दोनों लड़ो मैं तमाशा देखता हूं। ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। मत बनो गिधड़, मत बनो पिट्ठ मांस भुज्जी। तुम बहुत अच्छे हो ना सुमन जी, सामने आके स्थितिकरण उपगोहन वात्सल्य का परिचय दो ना, पीठ पीछे क्यों तलवार भोंक रहे हैं? किसी युद्ध में भी प्रमोद भाई पीठ पीछे वार नहीं होता। जहां युद्ध होता है सामने से हमला होता है, और पीठ पीछे मारने वाले को बुजदिल कहा जाता है। यहां झूठा कह रहे हैं, जो चुगली करता है एक दूसरे की इधर की उधर, इसकी निंदा उसको उसकी निंदा इधर, वह चुगली करने वाला पैसुन करने वाला झूठा इंसान है। बातें तो सुमन जी की बड़ी बड़ी, बुरा नहीं मानना, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कि सत्य में जीना चाहिए, सत्य कहना चाहिए, ये सत्य है वो सत्य है, ये हिंसा ये अहिंसा। अरे बातें ही देते रहोगे कि सत्याचरण भी कुछ करोगे, स्वयं के लिए भी कुछ जीवन में धारण करो ना। व्यक्ति अपने में तो झांकता नहीं है, दूसरे को ताक रहा है। भानु दूसरे को ताकने से काम नहीं होगा, भीतर में झांक के देख लो कि मैं कितना पानी में हूं, मैं सत्य हूं कि नहीं हूं। मैं अगर सत्य हूं तो मुझे ब्रह्मांड सत्य दिखेगा, और मैं अगर असत्य हूं तो सभी इंसान मुझे असत्य दिखेगा, सब झूठे मिलेंगे। ये पक्का है, चाहे स्कूल कॉलेज में भी आपने पढ़ाई की हो, उसी को वैसा ही मित्र मिलता है जैसा वो स्वयं होता है। नहीं आया समझ में? पीछे बैठने वाले को, बैक बेंचर्स को वही मित्र मिलते हैं, पढ़ने वाले को पढ़ने वाले ही मित्र मिलते हैं। जो जैसा होता है उसको वैसे ही मित्र मिलते हैं, वैसे ही इंसान दिखते हैं। तुम्हें दूसरे के दोष दिख रहे हैं ना, मतलब तुम स्वयं दोषी हो। तुम दूसरों की निंदा कर रहे हो ना, ये व्यक्ति भूल जाता है। माँ ये क्यों भूल जाते हो? तुम दूसरों की चुगली कर रहे हो, दूसरों की निंदा कर रहे हो, तो कल तुम्हारा भी कोई करने वाला मिलेगा कि नहीं? हमें ने तो इतना निर्णय कर लिया है, कोई हमसे बुराई करने आता है किसी की, तो दाऊ हम सीधी समझ लेते हैं आज ये तुम्हारी बुराई, उसकी बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है, कल तुम्हारी बुराई उसके सामने होगी। व्यक्ति खुश होता है, मुझे तो वो उसकी वहाँ की बुराई कर रहा है, वहाँ की बात बता रहा है, उसके घर की बात बता रहा है। माँ आज वो उसके घर की तुम्हें बता रहा है, कल तुम्हारे घर की पूछ के उसके घर में जाएगा। ये समझते हैं आप लोग? ये जानते हैं आप लोग? फिर छोड़ दिया ना आज से मंदिर में झूठ बोलना, निंदा करना। मत करो चुगली, मत करो चुगली, मत करो, मत बनो गीधड़। एक दिन बैलगाड़ी पर बैलों को लेकर एक सवारी लेकर वो एक व्यक्ति किसान जा रहा था। चलते 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 अचानक
जो एक बैल था उस बैल की टांग टूट गई, और फिर भी वो हाँकते गया। बैल था, क्या करता, थोड़ा बहुत प्रयास उसने किया, पर एक टांग टूटी थी, वह बैलगाड़ी नहीं चला पाया, उसकी दूसरी भी टांग टूट गई। अब उस किसान ने सोचा इसको टांग के कहाँ ले जाऊं, स्वार्थी जीव है, इंसान जैसा तो स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। काम होता है तब तक निचोड़ता है, और काम हुआ सो फेंक दिया। उसने सोचा अब कहाँ इसे टूटे लंगड़े को, बैल को ले जाऊंगा, ना बिकेगा, ना उसको ठीक करने में 20-25 हजार खर्च आएगा। उसने उस बैल को वही छोड़ दिया। पास के गांव से दूसरा बैल खरीदा और बैलगाड़ी लेके निकला। घायल अवस्था में वही पड़ा रहा, और कुछ दिनों में ठीक होकर वह सोच रहा है कहीं इधर जाने जाते जाते वो जंगल पहुंच गया। जंगल पहुंच गया, अच्छा वह वहाँ जंगल में घास हरी पत्ते आदि खाते खाते हष्ट पुष्ट हो गया। और हष्ट पुष्ट हो गया, एक दिन उस नदी के किनारे पानी पीने के लिए पहुंचा। दूसरे किनारे पे उस जंगल का राजा, कौन, जंगल का राजा सिंह शेर वहां पर था, पानी पी रहा था, और पानी पीने के लिए पहुंचा ही था, जोर से उसने गर्जना की, आवाज की, पर सामने कुछ पत्थर चट्टाने थी, जिसके कारण से वही प्रतिध्वनि रूप वापिस आए। शेर डर गया, शेर डर गया। वो कहता है आज तक मैं अकेला इस जंगल का राजा था, और ये क्या हो गया, क्योंकि जंगल का राजा तो कक्का एक ही होता है, भीड़ तो गिदड़ों की, बाकी सभियों की भीड़ होती है, एक ही जंगल का राजा प्रमोद भाई काफी होता है। वो सोचता है मैं तो अकेला था, मैं अकेला राजा, और आज मेरे से जोर से आवाज करने वाला कोई है। डर गया बेचारा, और बिना वापिस पानी पिए हुए लौट के आया। जैसे ही लौट के बिना पानी पी के लौट के आ रहा था, वहां पर एक गीदड़ बैठा था। उस गीदड़ ने कहा क्यों राजन, आप तो राजा हो और आज बिना पानी पिए लौट रहे हो। उसने कहा क्या करूं, अभी तक तो मैं अकेला जंगल का राजा था, अभी दूसरा कोई राजा आया है, वो मेरे से जोर से चिल्लाता है। गीदड़ तो गीदड़ था, गीदड़ तो गीदड़ था। उसने कहा ऐसा, मैं देखता हूं कौन दूसरा राजा आया है। वह चोरी छुपे जाकर उसने देखा, और अचानक से ऐसे हुआ, उस घाट पर कौन था, उस घाट पर बैल था, और इस घाट पर सिंह था। तुरंत आके गीदड़ ने बताया राजा राजा, वो आपके सामने जो आवाज करने वाला था ना, वो तो बैल है, बहुत तेज चिल्लाता है। एक काम करते हैं, हम उनसे तुम्हारी समेट करा देते हैं। क्या कहा, समेट मिलाप करा देते हैं। अब लोगों के काम प्रमोद भाई ऐसे ही रहते हैं, ना इधर के होते ना उधर के होते। हम चलो चलो तुम्हें मिला देते हैं। अरे क्या हमें पहचानते नहीं है कोई। उसने कहा चलो तो उस दूसरे जो राजा बन रहा है ना, उससे तुम्हारी मैत्री करा देते। बैल तो सीधा साधा था, उसने आवाज की नहीं थी। आवाज किसकी थी, उसी शेर की थी। उसने आवाज लगाई थी, मात्र वह प्रतिध्वनि पत्थर से टकरा के आई थी। बैल को ले गया, वह बैल को बुला के ले आया उस राजा के पास, सिंह के पास, और दोनों की मैत्री करा दी। संभल के रहना युवाओं, संभल के रहना, जो मित्री कराता है ना, आगे बाद में वही काम कराता है तोड़ने का। अब अच्छी खासी मैत्री हो गई। अब नया कोई सदस्य आया है तो समेट हो गई। आजकल अपने देश में भी होती है ना, तो मुख्य में उप, तुम सचिव में ये, मिल बांट के खाओ। उन्होंने भी, दोनों ने सोचा कि अपन भी मिल बांट के खाते हैं, मैं राजा बनता हूं, तुम मंत्री बन जाना। स्वीकार हो गई बात। बैल को क्या बनाया, मंत्री बनाया, और ये राजा बन गया। अब मंत्री बनाया है तो मंत्री की बात तो, मंत्री जी मंत्री बनाए तो मंत्री की बात तो रखनी ही पड़ती है। उसने भी मंत्री की बात रखी, और बेचारा बैल का भोजन क्या मां, भोजन घास फूस खाओ, पत्ते खाओ, शाकाहारी। अब मंत्री, और मंत्री ने भोजन व्यवस्था संभाली तो सबको
जंगल की व्यवस्था ही बिगड़ गई। वो गीदड़ सोचने लगा, मैं ये शेर मांस खाने वाला, और ये क्या शाकाहारी को मंत्री बना के रखा है। अब पहले मंत्र मित्रता कराई, पहले जुड़वाया किसने, उन्हीं शब्दों में, और अब दोनों की मैत्री उसे खटकने लगी, नहीं सुहाई। धीरे से एक दिन पहुंचता है, धीरे से एक दिन वह राजा के पास पहुंचता है। किसके, सिंह के पास। क्यों? क्योंकि भोजन उसके हिसाब से हो रहा था। वो सबको उपदेश दे, मांस नहीं खाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, घास खाओ पेट भरता है। अब उससे रहा नहीं गया, एक दिन से उस सिंह के पास पहुंचा और जाके कहता है, राजन आप क्या कर रहे हो? आपने इसको मित्र बनाया, मंत्री बनाया, पर ये तो आपके उस राज्य पद को हड़प करना चाहता है, वो राजा बनना चाहता है। सिंह कहता है, भाई ऐसा नहीं है, मैं 6 महीने साल भर से उसे देख रहा हूं, वो ऐसा नहीं है, वो तो सीधा साधा घास खाने वाला है, वो क्या मुझसे लड़ेगा? वो कहता है, आप पागल हो, आपको पता नहीं, आपके उस राग के कारण आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है, वो तैयारी कर रहा है तुमसे लड़ने की। किसने कहा? चुगली करने वाले ने, सुमन भैया, चुगली करने वाले ने इधर की उधर बिड़ा दी। जाके धीरे से कह दिया कि देखो वो तुम्हें मारने आएगा। सिंह ने पूछा, मैं कैसे मानूं वो मुझे मारने आएगा? इतने दिनों से देख रहा हूं वो कुछ नहीं करता। वो कहता है, कल सुबह सुबह देख लेना, अगर वो आपको लंबे लंबे आंख करके, बड़ी आंख करके, लंबे कान करके घूर के देख रहा होगा तो आप पक्का मान लेना वो तुम्हें मारने लड़ने के लिए आया। इधर तो आग लगा ही दी, इधर तो चुगली करके प्रमोद भाई, इधर तो आग लगाई दी, और तुरंत थोड़ी देर में यहां से विदा लेकर बैल के पास, मंत्री के पास पहुंचे, और तुरंत उसके पास जाके कह रहे हैं, तुम पागल हो क्या? तुम गांव में रहने वाले शाकाहारी सीधे साधे, तुम इंसानों के साथ रहने वाले, क्या ये मांस खाने वाले जंगल वालों जीवों के साथ रह रहे? तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। पता नहीं कभी कोई भोजन नहीं मिला तो ये सिंह राजा तुम्हें ही खा जाए। कहता है, नहीं, मेरी अच्छी मैत्री है, मैं अच्छे से जानता हूं, इतने बरसों से रह रहा हूं, एक बार भी उसने मुझ पे हमला नहीं किया, और मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही तो कर रहा है। कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये जंगल का राजा है, तुम तो इंसानों के साथ रहने वाले हो, भोले भाले हो, मैं जानता हूं राजा कैसा है, तुम बच के रहना, वो कभी भी तुम पे हमला करके तुम्हें कभी भी खा सकता है। वो बैल कहता है, मैं कैसे मानूं, मैं इतने दिनों से रह रहा हूं, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें दिखाता है। धीरे से उधर आग लगा दी थी, इधर जाके कान भर दिए। माताओं, ऐसे गीदड़ से दूर रहना, ऐसे गीदड़ों से दूर रहना, क्योंकि लोगों का काम निखिल ऐसे ही होता है, इधर कान भरो, इधर आग लगा दो, और तुम दोनों लड़ लो। इधर भी भड़का दिया इसको। फिर बैल ने पूछा, मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं? उसने कहा, अगर तुम्हें देखकर, कल देख लेना, तुम परीक्षा कर लेना, तुम उस पर विश्वास नहीं ना, मैं तो तुम्हारा हूं, अपना हूं, इसलिए कह सहानुभूति दिखाते राजू भाई। जो किसी का नहीं होता ना, वो दूसरों को सहानुभूति, मैं तो आप ही का हूं, आप ही के लिए तो कर रहा हूं। उसने भी गीदड़ ने यही कहा, मैं तो आपका हूं इसलिए आपको कह रहा हूं, मैंने तो आपकी मैत्री कराई है, मैंने तो पहचान कराई है, मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा, मैं आपके अच्छाई के लिए कह रहा हूं। कल सुबह जब तुम पहुंचो ना, तब देख लेना कि अगर वो अपने पंजे से मिट्टी को अगर खोद रहा होगा, थोड़ा सा भी उसने ऐसा कर लिया तो पक्का मान लेना वो तुम्हें खाने वाला है। इधर क्या बताया, वो तुम्हें घूर के बड़ी आंखें करके सिंह दिखाए तो मान लेना वो तुम्हें मारने आया है। और इसको क्या कह दिया कि अगर वो मिट्टी को, स्वाभाविक सी बात ही, शेर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, गुस्सा आता है, कुछ होता है तो वो कुरेदता है, और इसको भी वो भी आंखें बड़ी करके देखेगा। दोनों को आग लगा दी, दोनों को भड़का दिया, और जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा। कैसे देखा?
अब जिसके कानों में पहले से ही निंदा का, चुगली का जहर भर के उस सर्प ने डस के रखा है, गीदड़ ने खा के रखा है, वो तो वैसे ही सोचेगा। जिसकी जैसी सोच बना के रख दी, दोनों की ऐसी विपरीत सोच उस गीदड़ ने बनाई, चुगली करके करते। और सामने जैसे ही एक दूसरे का सामना हुआ, बैल भी आंखें बड़ी करके सिंह ऐसे करके देख रहा था, और शेर भी पैरों को उस मिट्टी में कुरेद रहा था। दोनों ने जैसे ही देखा, तुरंत तुरंत गीदड़ भी वहां पहुंचे ही था, काम ही होता है तमाशे देखना। धीरे से उसने कान में कह दिया कि देखो, राजा से कह दिया, देखो देखो वो देख रहा है कि नहीं बड़ी आंखें करके। राजा को तो इतना ही कहना काफी था, शेर तो शेर ही था। तुरंत वो जाकर जैसी एक कदम उसने बढ़ाए, बैल कौन रुकने वाला था, उसकी भी कसाय को उसने उत्तेजना दी थी। दोनों जाकर लड़े, दोनों भी निपट गए। कौन बचा? राजा गया, मंत्री गया, खीर किसे मिली? उन गीदड़ों को। हाँ, मांस जो नहीं मिल रहा था, अब दोनों मर गए। दोनों का मांस कौन खाएगा? बैल का भी मांस मिल गया, और 15 दिन 2 महीने की तो व्यवस्था हो ही गई। माताओं, ऐसे गीदड़ों से दूर रहना। क्या बनना है श्रेयांश भाई? सिंह, बैल कि गीदड़ कि इंसान कि भगवान? निर्णय मुझे ही करना है। भिड़ाने वाले, लड़ाने वाले, चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, सहेलू भाई उस गीदड़ से भी कह दूं वो तो गीदड़ से भी गए बीते हैं। वो तो मरे हुए का मांस खाते हैं तेरी अंश, और हम जिंदा आदमियों की बुराइयों को लेते लेते हम भले ही मांस नहीं खा रहे, शाकाहारी कहलाते हैं, पर पीठ पीछे निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, आगम में पिट्ठ मांस भुज्जी गीदड़ गए हैं। समय हो गया है पिट्ठ मांस भुज्जी नहीं, पीठ के मांस खाने का नहीं, अपने अकल को ठिकाने लगाने का। समय पे कर और समय को समझना है। अहिंसा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्म रूप सत्य को प्राप्त करना होगा। कल पुनः मिलते हैं। जो डाके डाले आपने, किस किस प्रकार से डाके, चोरी दिन दहाड़े हम करते आए हैं, उसका निर्णय करने के लिए कल मिलते हैं। नहीं आओगे श्रेयांश भाई? क्यों मुंडी छिपा रहे हो? अब डाले हैं सो डाले हैं डाके, बने हैं सो बने हैं गीदड़, क्या कर सकते? जो है सो है। उससे सुधारने के लिए कल पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है।